तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। माँ तो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी गोरेगांव के अन्ना भाव साठे मैदान में आए हुए हैं और यहाँ पे भव्य और दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे पहली बार हुआ है, इस ग्राउंड में हुआ है और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूजनीय बाबूजी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आज हमें लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम सफल हो जाएगा। सर, बाबूजी, कैसा लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं और हुआ है, तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह के लोगों को अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं? ऐसा है, देश में धर्म और अधर्म दो चीज़ चल रही है। तो जहाँ अधर्म बढ़ेगा वहाँ धर्म कम हो जाएगा और जहाँ धर्म बढ़ेगा वहाँ अधर्म कम हो जाएगा। तो यहाँ पे धर्म की ज्योत जल रही है, इतने लोग सब इस कार्य में लगे हुए हैं और मालूम नहीं भगवान किसके जीवन में प्रवेश करके किसका जीवन अच्छा कर दें। इसी बहाने परिवर्तन हो जाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है, मैं आपको गोरेगांव में नहीं कहीं भी बता सकता हूँ कि अन्य धर्म के लोग प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर हमारे धर्म में आए हैं और अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि लोगों में वो होता है। उसका कारण ऐसा है कि अच्छी चीज़ें जब तक समाज में जाएगी नहीं तो बुराई बढ़ेगी, इसलिए अच्छी चीज़ें जानी चाहिए। और मैं तो बहुत कहता हूँ कि यहाँ की जो महिलाएं जिन्होंने इस आयोजन को किया, पुरुष कर रहे हैं लेकिन जो महिला, क्योंकि पुरुष तो काम में ज़्यादा, कथा में सुनने के लिए सब महिलाएं ज़्यादा आती हैं और घर का संस्कार महिलाएं चलाती हैं, बच्चों को संस्कार महिलाएं देती हैं। इस कथा में से ऐसे महिलाएं हैं जिनके गर्भ में बच्चा था और जन्म लिया और आज बहुत अच्छे धार्मिक और अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पे करीब करीब हर एक दिन हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको शायद ज्ञान नहीं है या अज्ञानता कारण या फिर उस तक समाचार नहीं पहुँच पाया कि यहाँ पे भव्य और दिव्य कथा हो रहा है। तो अभी इन्होंने प्रचार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी मुंबई महाराष्ट्र की दो घटना घटी। एक नेता ने कहा कि मैं गया गंगा जी में और वहाँ देखा और नहा नहीं पाया। तो भगवान के कार्य में असुरों को सम्मिलित नहीं करते भगवान कभी भी। ऐसे कथा में भी कुछ जान के नहीं अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए उनको इस लाभ से भगवान खुद वंचित रखना चाहते हैं। और जो आएंगे समाचार पाएंगे वो जरूर आएंगे और ऐसे सुनने से, संस्कार बढ़ने से, कार्य करने से, जिन्होंने कार्य किया सभी लोगों ने मिलकर, सब यंग टीम है, इन्होंने कोई कथा भी नहीं कराई हुई है, सब नए टीम है और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा भगवान कृष्ण के चरणों में कि इनके सभी के जीवन में अच्छा हो जाए और अच्छे से कार्य करें और देश के लिए, धर्म के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें। भारत माता की जय। बाबूजी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, यहाँ इतना बड़ा भव्य और दिव्य सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ बगल में ना अटन मटन की दुकान भी खोल के रखे हैं, तो ऐसे क्या होना चाहिए उसको? ऐसा है, जैसे जैसे धर्म की शक्ति बढ़ेगी, जहाँ जहाँ बढ़ रही है, जहाँ जहाँ धार्मिक विचारधारा बढ़ रही है, वहाँ पे इसकी बैन हो रही है। थोड़ा समय और देख लीजिए, अपने आप परिवर्तन होगा क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। हम तो निमित्त हैं, करवाने वाले वो हैं और आप ज़्यादा समय नहीं, आप 10 साल के बाद देखेंगे आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। सर, कुछ लोग शांति प्रिय लोग, बेसिकली नाम बता, शांति प्रिय लोग ये बोलते हैं कि मोदी और अमित शाह बहुत बुरे हैं, हमारे जो बरसों का मेहनत था उसमें हमारा पंख नहीं, पूरा कैंची मार, तलवार मार के पंख काट दिया है, वक्त बहुत की बात कर रहे हैं। तो क्या वो सही में मोदी जी बुरे हैं क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए क्या उनको? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो कानून बन चुका है अब उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कानून था तुमने उसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग करना चाहिए था, तुम्हारे समाज के लिए अच्छा करना चाहिए, नहीं किया। अब तुम्हारे जो हड़पे हुए हैं, जो उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है और वो धीरे धीरे आपको 2-5 साल में समझ में आ जाएगा, आम आदमी को भी समझ में आया, सबको आ जाएगा। और दूसरी बात, जब देश बंटवारा हुआ तो इस्लाम और हिंदू के नाम पे हुआ। अब वहाँ जाने के बाद फिर हमारी जगह
हमारे पूर्वजों की जगह वो तो होती नहीं है, क्योंकि इस्लाम के बाद ईसाई आए। कल को ईसाई कहेंगे ये हमारा राज्य था, हमारे पूर्वजों की जगह। उसके पहले तो हमारे भगवान का जगह राज्य था ना, तो जगह तो भगवान की है सब। तो ये जिसके पास आज पेपर है उसकी जगह मानी जाएगी, और नहीं तो सरकार की होगी, और उनके समाज के लिए काम में सरकार लगाएगी। भारत में भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्या? सनातन बोर्ड के लिए ऐसा है कि सनातन बोर्ड का, मैं प्रयाग में था, सम्मेलन में गया था, जिन्होंने मांग किया है उनका बहुत अच्छा विषय है, बहुत सुंदर विषय है। लेकिन हिंदू समाज जब तक एक रस नहीं होगा तो सनातन बोर्ड चल नहीं पाएगा। समाज को एक रस करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी डफली अपना राग लेकर भागेंगे तो बोर्ड बनने के बाद भी वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले सब समाज एक होना चाहिए, फिर सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और वो तो अपने आप बनेगा। इस तरह से धार्मिक कार्यक्रम जो कथा जो कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और यज्ञ हवन जो कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कलश यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या लगता है कि हम उस राह पे चल रहे हैं जहाँ भारत विश्व गुरु बन जाए, अखंड भारत बने? ऐसा कुछ लग रहा है कि इससे फायदा होने वाला है? इससे ऐसा है, ये ग्राउंड पवित्र हो गया। जिस जगह पे ऐसी कथाएं होती है वो ग्राउंड पवित्र हो जाता है, वहाँ का माहौल पवित्र हो जाता है, समाज के अंदर अच्छाइयाँ आती हैं, और धीरे धीरे जो ये आज परिवर्तन है ये सब संतों की कृपा से हो रहा है। संतों के आशीर्वाद से ही, उनके त्याग बलिदान और यही तपस्या और पूजा और अर्चना और होम यज्ञ से हो रहा है। भारत के जो कुछ नालायक बच्चे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो क्या अभी भारत के गोद में सम्मिलित हो जाना चाहिए? 10 साल आप दीजिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल के देंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो 10 साल में इस प्रश्न का भी हल निकाल देंगे। चलिए, भारत हमारा एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा, सनातन राष्ट्र बनेगा। बोले भारत माता की वंदे, बोले जय श्री राम, हर हर